बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार प्रसार का शोर अब पूरी तरह से थम चुका है। बिहार में थमा शोर, अब डोर टू डोर होगा प्रचार। 20 जिलों के 122 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। 11 नवंबर को सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी। नीतीश सरकार के 9 मंत्रियों की किस्मत दांव पर है। दूसरे चरण में 1302 प्रत्याशी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। 3,70,13,556 मतदाता करेंगे अपने मताधिकार का प्रयोग। दूसरे चरण में 45,399 मतदान केंद्र हैं। 40,073 ग्रामीण क्षेत्र में और 5326 शहरी क्षेत्र में बूथ है। नीतीश सरकार के 9 मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। दूसरे चरण में महागठबंधन के दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। बिहार में शोर थम चुका है, अब डोर टू डोर प्रचार होगा। 11 नवंबर को 20 जिलों के 122 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। सुबह 7 बजे से ही 11 नवंबर को मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी। आगे आपको बताते चले, नीतीश सरकार के 9 मंत्रियों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। संवाददाता शाहनवाज अख्तर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शाहनवाज, देखिए, दूसरे चरण के मतदान को लेकर प्रचार प्रसार का दौर अब खत्म हो चुका है और अब सिर्फ प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से 75 साल के इतिहास में पहली बार पहले चरण के मतदान में वोटिंग परसेंटेज देखने को मिला, अब चुनाव आयोग का काम यहां से शुरू होता है। अब तमाम वो तैयारियां की जाएंगी, तमाम वो व्यवस्थाएं की जाएंगी ताकि सुचारू रूप से 11 नवंबर को मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो। जी हाँ, बिल्कुल। चुनावी जो शोर था भोंपू वो थम चुका है और अब एक नया फेज होगा। 11 तारीख की सुबह 7 बजे जब मतदान शुरू होगा, उससे पहले और अभी के बीच में डोर टू डोर कैंपेनिंग चलेगी। किसी प्रकार का कोई वाहनों से, लाउड स्पीकर से प्रचार, चुनावी सभा, ये सब अब बंद हो चुकी है। जितने भी बड़े बड़े नेता कैंप किए हुए थे सीमांचल में, मिसाल के तौर पर असदुद्दीन ओवैसी कैंप किए हुए हैं किशनगंज में, अब वो सब वापस अपने अपने गंतव्य स्थान पर चले जाएंगे। सीमांचल की हम बात करें तो 24 सीटें हैं सीमांचल में और नीतीश सरकार के 9 मंत्रियों की किस्मत दांव पे लगी हुई। उसमें से एक लेसी सिंह धमदाहा से चुनाव लड़ रही हैं, जेडीयू कोटे से हैं वो। इसके अलावा अगर हम बात करें कि सीमांचल जो बोला जाता है, सीमांचल में पूर्णिया, अररिया, कटिहार और किशनगंज 4 जिले हैं। इन्हीं में ये 24 सीटें हैं और उनमें जो परसेंटेज है मतदाताओं की, सेंसस आंकड़े पिछले जो हैं अब तक के अपडेटेड, उसके हिसाब से किशनगंज में 67% मुस्लिम मतदाता हैं, कटिहार में 42%, अररिया में 41%, पूर्णिया में 37% मुस्लिम मतदाता है। मतलब निर्णायक भूमिका निभाया करते हैं। अब अगर हम बात करें कि चुनाव प्रचार कैसा रहा, तमाम दिग्गजों ने, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, गृह मंत्री अमित शाह, हिमंता बिश्व शर्मा, योगी आदित्यनाथ, तेजस्वी यादव वगैरह वगैरह, सम्राट चौधरी आए थे आज ही। तो ये सब कुछ जो प्रचार में अपनाए जाते हैं। कल पवन सिंह आए थे जो भोजपुरी के सिंगर और स्टार हैं, उनको देखने के लिए दीवानगी लोगों ने इतनी दिखाई कि पूरा जो मैदान है बैरिकेटिंग को ध्वस्त कर दिया। बड़ी मुश्किल से वो 2 शब्द बोल के वापस हेलीकॉप्टर में बैठे और रवाना हो गए। तो चुनाव प्रचार भी धुआंधार हुआ, जबरदस्त हुआ। राहुल गांधी का तो कई बार दौरा हुआ है। चुनाव प्रचार के दौरान के मुद्दे वही आप जानते हैं, वोट चोरी, घुसपैठ,
इसके निश्चित तौर अलावा पर वादों शाहनवाज की झड़ी देखिए, लगाई। तमाम राजनीतिक दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंकी, अपने प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील की और साफ तौर पर हमने देखा कि बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अलग अलग राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंकी है, सबके ओर से अपने दावे वादे किए। घाटशिला उपचुनाव के लिए प्रचार का शोर थम चुका है। आपको बताएं कि 11 नवंबर को सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। अभी फिलहाल डोर टू डोर प्रचार करेंगे तमाम प्रत्याशी। 11 नवंबर को घाटशिला में मतदान होना है। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के साथ घाटशिला विधानसभा उपचुनाव का भी मतदान होगा। बीजेपी और जेएमएम में महामुकाबला माना जा रहा है, साख की लड़ाई मानी जा रही है। बीजेपी से बाबूलाल सोरेन प्रत्याशी हैं, वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा से सोमेश सोरेन प्रत्याशी हैं। इधर घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को लेकर भी प्रचार प्रसार का दौर खत्म हो चुका है। अब प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। संवाददाता राकेश घाटशिला से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। राकेश, घाटशिला उपचुनाव को लेकर प्रचार प्रसार का शोर अब पूरी तरह शांत हो चुका है। अब तमाम प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, यानी जनसंपर्क अभियान चलाकर अपने पक्ष में मतदान की अपील करेंगे। कैसा रहा अब तक प्रचार प्रसार, क्या दावे वादे किए गए, ये तमाम बातें हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाई। लेकिन चुनाव आयोग और जिला निर्वाचन पदाधिकारी की ओर से घाटशिला में खासतौर पर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं मतदान को लेकर, ये तमाम जानकारियां साझा करें। हाँ बिल्कुल, देखिए चुनाव प्रचार का जो शोर था वो शाम 5 बजे के साथ ही खत्म हो गया। हालांकि जो प्रत्याशी हैं वो डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं अभी भी। जहां तक चुनाव की तैयारियों की बात है, चुनाव आयोग के दृष्टिकोण से तो पूरी मुकम्मल तैयारी जो है आयुष वो कर ली गई है। सुरक्षा के लिहाज से पूरी जो तैयारी है वो मुकम्मल नज़र आ रही है, क्योंकि कई ऐसी बूथें हैं जो कि नक्सल प्रभावित इलाके में पड़ता है, तो लिहाजा सुरक्षा को लेकर खास व्यवस्था, चौक चौबंद व्यवस्था जो होती है उस प्रशासन के स्तर से, आयोग के स्तर से की गई है। अब बारी मतदाताओं की है, 11 को यहाँ वोट डाले जाएंगे। और इसके साथ अगर हम दोनों तरफ की बात करें, जिस तरीके से ये पूरा चुनाव रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों के लिए, चाहे वो बीजेपी की बात कर ली या झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात कर ली, ये जो सीट है ये उनकी प्रतिष्ठा की सीट बनी हुई है। तो ये एक बाई इलेक्शन जरूर है, लेकिन इससे कई सारे मैसेज जो है इस बाई इलेक्शन से निकलकर जो है वो जाएगा। लिहाजा दोनों तरफ से पूरी ताकत लगाई गई। बीजेपी ने भी अपना पूरा जो उनका सांगठनिक यहाँ जो मजबूती है वो मजबूती भी दिखा, और बीजेपी के तमाम नेता यहाँ मेहनत करते हुए जो है वो नजर आए। बाबूलाल मरांडी से लेकर चंपई सोरेन, आदित्य साहू, इसके अलावा बीजेपी के कई पूर्व विधायक, कई वर्तमान विधायक, सांसद, सबने अपनी ताकत झोंकी। रघुवर दास भी माफ कीजिएगा प्रचार में उतरे, अर्जुन मुंडा भी आखिरी वक्त में प्रचार में उतरे। तो बीजेपी ने पूरी ताकत यहाँ लगाई है। अब उस ताकत का क्या परिणाम आता है तो वो तो 14 को पता चलेगा। दूसरी तरफ अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें तो उनके तरफ से भी पूरी ताकत लगाई गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार यहाँ प्रचार करते नजर आए। पार्टी की जो स्टार प्रचारक हैं कल्पना सोरेन, उनका लगातार कार्यक्रम चलते रहा। इनफैक्ट आज भी मुख्यमंत्री घाटशिला पहुंचे थे, एक रोड शो उन्होंने किया। कल्पना सोरेन भी घाटशिला में थी, उन्होंने भी रोड शो किया। तो आखिरी वक्त में भी अपने वोटरों को गोलबंद करने की कोशिश जेएमएम की तरफ से की गई। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोटे से जो सरकार में मंत्री हैं, सुदीव्य कुमार सोनू या हफीजुल हसन, तो ऐसे तमाम चेहरे आपको घाटशिला में लगातार नजर आए होंगे। तो पूरी ताकत वहां भी लगाई गई। महागठबंधन के तरफ से कांग्रेस ने भी, हालांकि कांग्रेस बहुत लेट से यहां पहुंची, लेकिन कांग्रेस ने भी अपनी ताकत एक तरीके से यहां लगाई है। अब रिजल्ट देखना होगा कि किसके पक्ष में चीजें जाती हैं, लेकिन इतना जरूर है कि ये सीट जितना बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है, उतना ही हेमंत सोरेन के लिए भी प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ सीट है। और खासतौर पर चंपई सोरेन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट ये सीट है, क्योंकि पिछली बार भी उनके बेटे को बीजेपी ने टिकट दिया था, लेकिन 22,000 समथिंग वोट से उनकी हार हुई थी। तो कोशिश यही है कि वो जो गैप था उसको इस बार पाट लिया जाए, और उसको लेकर पूरी एफर्ट्स लगाए गए बीजेपी के तरफ से। रामदास सोरेन यहाँ से लगातार विधायक रहे हैं, अब उनके लिए भी प्रतिष्ठा का सवाल है। दिवंगत हो चुके हैं, उनके बेटे इस बार चुनावी मैदान में हैं। तो
तो जनता का उनको कितना प्यार स्नेह मिल पाता है ये देखना होगा। तो दोनों तरफ से बहुत कोशिशें की गई है। अब कौन कितना वोटरों को गोलबंद कर पाया, अपने पक्ष में चीजों को कर पाया है, ये तो 14 को पता चलेगा। लेकिन इससे पहले जो बूथ मैनेजमेंट होता है चुनाव के दृष्टिकोण से, वो भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अब जो काम होगा बूथ मैनेजमेंट का होगा, कैसे अपने वोटरों को बूथ तक ले जाए, तो उसमें जो भी पार्टियां अच्छा प्ले करेगी रोल, तो कहीं ना कहीं चीजें उनके पक्ष में होती हैं। तो अब देखना होगा कि किस तरफ ये चुनाव जो है वो जाएगा, क्योंकि लगभग सारी चीजें तय हो चुकी हैं। घुसपैठ का मामला भी उठा, आदिवासी अस्मिता का मामला उठा, मैया सम्मान योजना की गूंज उठी। तो ऐसे कई मुद्दे थे जिसे बीजेपी ने जोर शोर से उठाने की कोशिश की। जेएमएम के भी अपने मुद्दे थे जिसे लोगों तक पहुंचाने में जेएमएम बहुत हद तक कामयाब हुआ। तो अब सब कुछ जनता के हाथ में है। जनता को तय करना है कि उनको बाबूलाल सोरेन को चुनना है या फिर सोमेश सोरेन को चुनना है। निश्चित तौर पर अब जनता की बारी है। 11 नवंबर को जब मतदान केंद्रों पर घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के मतदाता पहुंचेंगे तो अपने जनप्रतिनिधि के चुनाव को लेकर मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और निश्चित तौर पर उनके अपने मुद्दे हैं, अपने मुद्दों को जहन में रखते हुए वोटिंग करेंगे। तो राकेश, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद। तो देखिए, हम घाटशिला के बारे में आपको जानकारी दे रहे थे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भी दूसरे चरण को लेकर अब प्रचार प्रसार पूरी तरह से थम चुका है। संवाददाता शाहनवाज हमारे साथ लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। शाहनवाज के पास चलते हैं। शाहनवाज, देखिए, सबकी ओर से मुद्दों पर बात की गई, अलग अलग राजनीतिक दलों के अलग अलग मुद्दे थे, लेकिन अब जनता की बारी है। किसके दावे में कितना दम है, किनके वादों में कितना दम है, यह जनता तय करेगी और 14 नवंबर को इसके परिणाम सामने आएंगे। लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे बूथों को लेकर। चूंकि सीमांचल का इलाका है, ऐसे में कई संवेदनशील, कई अति संवेदनशील बूथ हैं। उन तमाम बूथों के लिए क्या तैयारियां की गई हैं, साथ ही दिव्यांग मतदाता हो, बुजुर्ग मतदाता हो, उनके लिए क्या खास तैयारियां हैं, यह भी जानकारियां साझा करें। देखिए, अगर बात पूर्णिया की करें, जहां पर सारी तैयारियां हो गई हैं, स्ट्रांग रूम भी बना लिया गया है। अब जहां तक बूथों का सवाल है, सामान्यतः 250 के आसपास बूथ हैं। मॉडल बूथ की संख्या भी करीब करीब 40 के आसपास है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मॉडल बूथ में भी कई स्पेसिफिकेशन रखे गए हैं। महिलाओं के द्वारा संचालित बूथ, थीम बेस्ड बूथ, एक कला संस्कृति कर्मियों के द्वारा संचालित बूथ, अलग अलग बूथ होंगे। उसमें पानी का इंतज़ाम है, रोशनी का इंतज़ाम है, दिव्यांगों के लिए व्हील चेयर्स का इंतज़ाम है। इसी मॉडल पर, ये मॉडल जो है निर्वाचन विभाग जो बिहार सरकार का है उसके द्वारा ही संचालित है और तमाम जो ज़िले हैं बिहार के उनमें इसको अडॉप्ट किया गया है। और तमाम जो जिला पदाधिकारी हैं और एसएसपी हैं, दोनों मिल करके लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वाहन कोषांग अलग से बनाया गया है। पूर्णिया में ये जिला स्कूल में बनाया गया है, जहां पर वाहनों को रख करके उसकी लिस्टिंग की जाती है, उस पर स्टिकर्स लगाए जाते हैं और फिर वहीं से पोलिंग पार्टीज की रवानी का भी सिलसिला अब शुरू हो जाएगा कल से। और उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज है, ईवीएम है, इसके अलावा जो चीज़ें दी जाती हैं बूथ में, सीसीटीवी वगैरह लगवाया जाता है, वो सारा कुछ होगा। तमाम जो बूथ होंगे अंदर और बाहर सीसीटीवी कैमरों से लैस होंगे और सबकी वेबकास्टिंग ज़िला कंट्रोल रूम में की जाएगी और कंट्रोल रूम से वो चीज़ें फिर सेंट्रली आउटपुट चुनाव आयोग को भी भेजी जाएंगी। वह सर्विलांस बहुत सख्त है। अभी जब पहले चरण की मतदान की मैं बात कर रहा हूँ, मधेपुरा क्षेत्र में मैं कवरेज कर रहा था न्यूज़ 11 भारत की तरफ से, तो बूथ के अंदर और बाहर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था थी बीएसएफ की और किसी को भी अंदर परमिट नहीं था कि कोई जाकर के तस्वीर भी ले ले। वीडियो बनाना और टेलीविज़न चैनल का प्रसारण हम लोग गेट के बाहर से ही अपने अनुभव के आधार पर करते थे। तो बहुत डिसिप्लिन है। कोई मोबाइल अंदर ले जाने की परमिशन नहीं थी, ताकि अगर मोबाइल कोई अंदर ले जाएगा तो अंदर से वीडियो बना लेगा कि उसके लोग हैं, हमारे लोग हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। तो इसके से बचने के लिए नियम लगाया गया है। इसके
अलावा कोई पार्टी का प्रतीक चिन्ह पहन के भी निश्चित अंदर तौर नहीं पर जा शाहनवाज सकता है। कोई देखिए, गमछा चुनाव अगर हरे आयोग रंग हो का या जिला निर्वाचन गमछा पदाधिकारियों की ओर से तमाम तरह की तैयारियां की गई है, लेकिन बड़े हस्तियों की साख दांव पर लगी हुई है। नीतीश कैबिनेट के 9 मंत्रियों की किस्मत का फैसला जनता को करना है और महागठबंधन के भी कई ऐसे बड़े प्रत्याशी हैं। खासतौर पर अगर हम बात कर लें तो भागलपुर सीट और अन्य सीटें ऐसी हैं जहां पर महागठबंधन के बड़े प्रत्याशी चुनावी मैदान में। कितना बड़ा चुनाव ये दूसरे चरण का माना जा रहा है परिणाम के मद्देनजर? बहुत अहम है, क्योंकि 122 सीटों पर जो मतदान हुआ 6 तारीख को आपने देख लिया, उससे एक आकलन लगाया जाने लगा कि ये एज में है, ये पिछड़ रहा है, वगैरह वगैरह। इंटरनल सर्वे होता है हर पार्टी का, हर संगठन का, जो जानने का प्रयास होता है कि अभी इतनी सीटें आ गई हैं, तो कुछ सीटें अगर कम आती हुई दिखी, ऐसा हुआ तो आगे उसको और तेज कर दिया जाता है मैनेजमेंट की प्रक्रिया को। सब लोग अपने अपने ढंग से कमर कस लेते हैं। जो आगे भी होता है वो और सुरक्षित अपने आप को बनाने के लिए प्रयास करता है। भागलपुर रेंज की बात करें तो भागलपुर रेंज में जहां एनडीए की अभी ज्यादा सीटें हैं, उनका प्लस में चल रहा है, तो उसको मेंटेन रखने की मेहनत है। अब अगर पूर्णिया की बात करें तो पूर्णिया में आप देखें कि हिस्ट्री के हिसाब से एनडीए भी एज में है। बनमनकी सीट बीजेपी के पास ऑलरेडी है, कृष्ण कुमार ऋषि। धमदाहा जेडीयू लेसी सिंह मंत्री हैं, वो जेडीयू के पास है। पूर्णिया की सीट की अगर हम बात करें तो पूर्णिया की सीट बीजेपी के पास है और पिछले 3 बार से बीजेपी के पास है। बाकी 22 अमौर और आपकी कस्बा की बात करें तो ये जो सीटें हैं ये कांग्रेस के पास थी। तो ये बराबर बराबर का मुकाबला है। अब इसको कैसे पछाड़ेंगे, इस पर स्ट्रेटेजिकली बात होती है। कटिहार में कमोबेश यही स्थिति है। किशनगंज की स्थिति थोड़ी सी अलग है, वहाँ पर एनडीए एज में नहीं है, इसमें महागठबंधन एज पे है। लेकिन यहाँ डेंट कर रहा है उसको एमआईएम। अब एमआईएम की जो कोशिश है, 10 सीटों पर उसने उम्मीदवार खड़े किए हैं और उसमें से 5 सीटें उन्होंने इसी क्षेत्र में लाई थी। उसको रिपीट करने का प्रयास होगा कि इसको रिपीट किया जाए। देखिए उसमें किस तरह से वो कामयाब होते हैं। मतदाता बहुत होशियार हो चुके हैं, अब वो पत्ते अपने आखिरी समय पर खोलते हैं। अभी आप किसी से भी पूछेंगे तो वो आपको सच बात नहीं बता के उल्टी बात बता देगा, ताकि आप ही कंफ्यूज हो जाएं। और वो आपसे डिस्कस करके वो जानेगा कि इनके हिसाब से कौन जीत रहा है। तो यही है। निश्चित तौर पर शाहनवाज देखिए, मतदाता जागरूक हो गए और इसका परिणाम हमें पहले चरण में देखने को मिला। और खास तौर पर बात कर लिया जाए, वोटिंग परसेंटेज में इजाफा हुआ है। हालांकि चुनाव आयोग की ओर से अब भी कोशिशें की जा रही हैं कि वोटिंग परसेंटेज में और बढ़ोतरी हो। हमारे साथ संवाददाता अस्मित भी जुड़ चुके हैं। शाहनवाज बने रहिएगा, आप हमारे साथ। अस्मित का रुख कर लेते हैं। अस्मित, देखिए दूसरे चरण के मतदान को लेकर प्रचार प्रसार का दौर खत्म हो चुका है, अब असली लड़ाई शुरू होती है। असली लड़ाई मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अब जनता के बीच डोर टू डोर कैंपेन करना है प्रत्याशियों को। अगले कुछ घंटों में जो प्रत्याशी जनता तक नहीं पहुंच पाए वो जनता तक पहुंचने की कोशिश करेंगे और उनको अपने पक्ष में मतदान की अपील करेंगे। ये रहा एक पहलू। दूसरा पहलू यह है कि अब मतदान कर्मियों के भी रवाना होने का सिलसिला शुरू होगा। कई सुदूरवर्ती इलाकों में भी मतदान कर्मी जाएंगे, तो हो सकता है कल पहले सुबह से ही रवानगी की प्रक्रिया शुरू हो जाए। ऐसे में पटना में क्या तैयारियां, खासतौर पर डिस्पैच सेंटर जो बनाया जाता है उन जगहों पर? देखिए, तैयारी मुकम्मल है यहाँ पर भी आयुष। और क्योंकि पटना जिले की जितने भी विधानसभा सीटें थी वहाँ पर पहले चरण में मतदान हो गया है, लिहाजा वहाँ स्ट्रांग रूम्स बनाए गए हैं जहाँ से लगातार हम अपडेट दे रहे थे ग्राउंड रिपोर्ट्स के जरिए। वहाँ पर लगभग पूरी तैयारी है। ईवीएम को बहुत सेफली वहाँ पर 3 लेयर की सुरक्षा में रखा गया है ताकि किसी भी तरह की कोई चूक ना हो। और इस बार चूंकि आज देखिए दूसरे चरण के मतदान के लिए जो चुनाव प्रचार थे वो थम गए हैं, लिहाजा सभी बड़े नेता जो हैं वो वापस पटना लौट रहे हैं। जिन्हें दिल्ली जाना है वो दिल्ली की ओर रवाना हो रहे हैं। लेकिन अभी से थोड़ी देर पहले सम्राट चौधरी चुनाव प्रचार करने के बाद वापस पटना लौटे हैं। उन्होंने पटना एयरपोर्ट पर
बात करते हुए कहा है कि इस बार देखिए एनडीए जितना सीट पिछले दफे चुनाव में लाई थी उससे ज़्यादा सीटें चुनाव में इस बार जीत कर हम लोग ला रहे हैं, क्योंकि लोगों का जो मिजाज है, जो वहाँ पे फीडबैक हमें मिल रहा है, उसके मुताबिक बिहार की जनता हम पर भरोसा कर रही है और हमें वोट देना चाहती है, ये उनका मन भी बता रहा है। और जो विकास हुआ है बिहार में इन सालों में, इन 5 सालों के अंदर, जब 5 साल तक नीतीश कुमार पिछले दफे सरकार में रहे और वो खुद से डबल इंजन की सरकार के तहत बिहार में जो विकास हुआ, उन मुद्दों पर जो बिहार की जनता है वो वोट कर रही है। लेकिन देखिए अगले चरण के मतदान जब होंगे तो उसके लिए जो चुनाव प्रचार थे, लगभग एनडीए के तरफ से जो सीनियर लीडर्स थे, प्रधानमंत्री से लेकर के गृह मंत्री अमित शाह तो खुद पटना में रहे। बिहार में लगातार वो पहले चरण के मतदान के दिन भी बीजेपी कार्यालय जो पटना में है वहाँ गए, उन्होंने फीडबैक लिया कि क्या स्थिति है और कितने सीटों पर, खास करके बीजेपी कितने सीटों पर आगे बढ़त बनाती दिख रही है। उन्हें अच्छा फीडबैक मिला और वो वहाँ से निकले। उसके बाद देखिए एनडीए के नेताओं के साथ उनकी बैठक भी हुई। और उस दूसरी तरफ ये है कि महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव ने आज 16 जगह विशाल जनसभा को संबोधित किया है। उन्होंने कहा है कि आज सिर्फ एक दिन 16 जनसभा को संबोधित करते हुए ये पूरा विश्वास दिलाया गया है वहाँ की जनता को कि उनके प्रत्याशियों को, यानी कि महागठबंधन के प्रत्याशियों को भारी बहुमत से जिताएं ताकि बिहार में महागठबंधन की सरकार बने। यहाँ तक कि जो आरजेडी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं या फिर लीडर्स हैं, वो अभी से ही अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये डालकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार महागठबंधन की सरकार लगभग तय है और तेजस्वी यादव को सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट भी किया जा रहा है। तो दोनों खेमे ने खूब चुनाव प्रचार में अपनी ताकत झोंकी। अब देखना होगा कि 11 को मतदान किसके फेवर में होते हैं, क्या जनता किस पर भरोसा करती है और देखिए निश्चित तौर पर जनता किस पर भरोसा करती है तो खैर 14 नवंबर को पता चल पाएगा। लेकिन हम देख रहे हैं अलग अलग सीटों की जब समीक्षा कर रहे हैं तो हमने देखा है कि कई सीटों पर 20 से ज्यादा प्रत्याशी हैं, कई सीटों पर 15 से ज्यादा प्रत्याशी है। ऐसे में ये चुनावी दंगल काफी मुश्किल होने वाला है और ऐसे में तीसरा फैक्टर जनसुराज जिसकी बात लगातार हो रही है वो भी महागठबंधन हो या फिर कुछ सीटों पर एनडीए, दोनों को डैमेज दे सकता है। नहीं, बहुत आसान नहीं है इस बार, क्योंकि महागठबंधन और एनडीए के बीच तो सीधा मुकाबला हो ही रहा है। तीसरा विकल्प देखिए जनसुराज है। प्रशांत किशोर जिस तरह से उन्होंने पदयात्रा किया था बिहार में और लगभग सभी जिलों को टच किया और उसके बाद उन्होंने जिस तरह के प्रत्याशी उतारे वो अपने आप में एक बड़ी बात थी, क्योंकि जहां जहां जनसुराज ने प्रत्याशी दिया है उन्होंने बहुत सोच समझकर और खोज कर प्रत्याशियों को सामने लाया। क्योंकि प्रशांत किशोर का ये दावा है कि हम किसी अपराधी छवि के प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में नहीं उतार रहे हैं, हम ऐसे प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार रहे हैं जो वेल एजुकेटेड हैं, जो जनता के बीच रहेंगे और जीतने के बाद उनके लिए काम भी होगा। महागठबंधन और एनडीए के बीच तो सीधा मुकाबला हर चुनाव में हम देखते हैं, लेकिन इस बार जनसुराज कहीं ना कहीं दोनों घटक दलों के जो पार्टियां हैं उनको एक कह सकते हैं आपकी झटका भी दे सकता है, क्योंकि प्रशांत किशोर की पार्टी के जहां जहां उम्मीदवार खड़े हैं ये पीके का ये दावा है कि वहां देखिए कौन किसको झटका देगा ये तो खैर 14 नवंबर को पता चल पाएगा। लेकिन अब जनता की बारी है। जनता 11 नवंबर को मतदान केंद्रों पर पहुंचेगी और न्यूज़ 11 भारत भी बिहार के तमाम मतदाताओं से अपील करता है कि आप अपने घरों से निकलिए। मतदान के दिन को छुट्टी का दिन मत समझिए, यह जिम्मेदारी का दिन है। अपने आने वाले 5 साल के भविष्य को अगर आप सुरक्षित रखना चाहते हैं तो अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए। हमारे साथ संवाददाता शाहनवाज और अस्मित जुड़े हुए थे। आप दोनों का बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।